अजमेर, अहमदाबाद, अमेरिका के सब डॉक्टर ने बोल दिया, बोला आप भूल जाओ कि आप कभी माँ बनोगे ज़िंदगी में, आप कभी माँ नहीं बनोगे, आप चाहे करोड़ों रुपया लगा लो आपके ऊपर। गुरुदेव की बाबे की ऐसी कृपा हुई कि अब लड़का है और लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। 47 पेशेंट मैंने कैंसर वाले बाबा के पास लेके आया था, तो बाबा ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसकी नील रिपोर्ट मेरे को दे के जाना। तो जब वो ठीक हुए तो नील रिपोर्ट उसकी मैं बाबा के पास दे के गया, जिसको डॉक्टर बोले ये कभी माँ नहीं बन सकती, बाबा बोले माँ भी बनेगी, ये ठीक भी रहेगी, इसके बच्चेदानी रिमूव भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा की इतनी कृपा है, वो अभी ठीक है, अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद उसके 2 बच्चे हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। आज हम बात कर रहे हैं चमत्कार की, आस्था की, और यह कहानी है विश्वास की। जी हाँ, हम एक ऐसी धाम और बाबा की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं, खुद वो लोग बताएंगे जिन्होंने चमत्कार होते देखे हैं। इस धाम का नाम है मसाणिया भैरव धाम राजगढ़, जो राजस्थान के अजमेर शहर से 23 किलोमीटर दूर है। हम धाम के मुख्य उपासक गुरुदेव चंपालाल महाराज से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है यहाँ, इससे लोगों का जीवन संवर रहा है, असाध्य बीमारियां ठीक हो रही है। इन सब बातों का जवाब जानने से पहले हम आपको सीधे उन लोगों के बीच ले चलते हैं जिन्होंने इस धाम पर चमत्कार होते देखे हैं। जिसके घर में झोपड़ा नहीं था, बंगले बन गए, जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज ऑटो हो गया, कार हो गई, ये सब बाबा की कृपा से हुआ। ये मेरी बेटी है, डॉक्टर ने इसको मना कर दिया था कि ये बच्ची कभी माँ नहीं बनेगी, और मैंने सब जगह 30-40 हज़ार लाख रुपए लगा भी दिए, सब ने मना कर दिया। अहमदाबाद में एक मे फ्लावर डॉक्टर है, उसने एक अमेरिका का डॉक्टर बैठता है, उसने लिख के भी दे रखा है, वो लिखा हुआ भी पढ़ा है। तो ये बोला बच्ची कभी माँ नहीं बनेगी। तो ये बच्ची मेरी सुसाइड करी थी, मेरा दामाद भी सुसाइड कर रहा था। तो मैं कहा नहीं बेटा, आज बाबा ने अपने को सबको दिया, एक बार बाबा के पास चलते हैं, अगर बाबा मना कर देगा तो इसके बाद तो तेरी इच्छा जो कर लेना। मैं, मेरा दामाद और मेरी बेटी यहाँ लेके आए और गुरुजी से मिले और आके और फाइल दिखाई। तो गुरुजी ने बोला डॉक्टर ने मना किया, बाबा ने तो मना नहीं किया ना, बोला इनकी नहीं है, बोला मैं दूंगा। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, लॉकडाउन के अंदर लड़का हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है और स्वस्थ हुआ, एक गोली भी नहीं खाई है बाबा ने। अब हम उस बेटी से बात करेंगे जो एक पिता ने सुसाइड करने से रोका था, इनसे बात करेंगे। आप बताएं किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आया इस दान से जुड़ने के बाद। नमस्ते, जय बाबा की। जय बाबा। मैं 10 साल हो गए मेरे शादी को, बच्चे नहीं हो रहे, तो घर वाले ने इतना मतलब टॉर्चर किया इतना कि तुम्हारा तो कोई मुँह नहीं देखेगा। परिवार ने सबने बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन धन्य हमारे गुरुदेव और बाबा जो इसकी वजह से संतान का मुंह देख पाए। देखो आप रोइए मत, आपके जीवन में अब खुशी आई है गुरुदेव की वजह से, लेकिन इनके ये खुशी के आंसू है, इनके जीवन में इतने दुख थे और हमारे मतलब शरीर में कुछ भी नहीं है, बच्चेदानी वगैरह सब निकाली हुई। सब डॉक्टर ने मना कर दिया, यहाँ तक अजमेर, अहमदाबाद, अमेरिका के सब डॉक्टर ने बोल दिया, बोला आप भूल जाओ कि आप कभी माँ बनोगे ज़िंदगी में, आप कभी माँ नहीं बनोगे, आप चाहे करोड़ों रुपया लगा लो आपके ऊपर, लेकिन आप कभी माँ नहीं बनोगे। लेकिन हमारे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव की, जो उन्होंने कहा कि मुँह नहीं देखे, लेकिन परिवार मुँह नहीं देखेगा, लेकिन उनको आपका घर दिखाएंगे। गुरुदेव की बाबे की ऐसी कृपा हुई कि अब लड़का है और लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल हुआ। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये जो देख रहे हैं ये केवल ये एक समाज है, ये पूरे श्रद्धालु है जो यहाँ पे आए हैं, इनके जीवन में, इनकी ज़िंदगी में बदलाव हुआ है तो सिर्फ इस धाम की वजह से हुआ है, इन श्रद्धालुओं का ऐसा कहना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात, अगर आप नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब, Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में, और हम लगातार हमने जैसा जैसा इस धाम के बारे में सुना है वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हुए उन लोगों से मिलते जा रहे हैं, और अभी तक हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में वैसा ही पता चला है जैसा हमने सुना है। वैसे ही हमारे सामने लोग सामने आ रहे हैं, वैसे ही श्रद्धालु सामने आ रहे हैं। हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी बात की, ऐसे हजारों लोग हैं जिनको असाध्य जो बीमारियां थी वो ठीक हो गई है उनके,
और अभी हमारे साथ पंजाब से आया एक दल मौजूद है। बाबा में बहुत आस्था है और बाकायदा आस्था का कारण भी है। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मौजूद है नरेंद्रजीत कौर, जो कि जालंधर से बिलोंग करते हैं और अभी पूरे दल को लेकर आए हैं। ये खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है। हम इनसे जानते हैं यहाँ राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम आने के बाद किस तरह इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है और इनके माध्यम से किस तरह सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर कनाडा में भी मतलब बाबा के नाम से असाध्य कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हुई है। हम उसके बारे में भी अभी डॉक्टर साहब हम सभी को बताएंगे, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं 2003 से यहाँ से जुड़ा हूँ बाबा के साथ। तो मेरे को टीवी में देख के पता चला था। तो हमारे भाभी को बहुत प्रॉब्लम थी। हम 18 साल घूमते रहे इधर उधर लोगों के पास, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। फिर मैंने बाबा का प्रोग्राम टीवी में देखा, तो वहाँ से ड्रेस मिला। फिर बाबा के पास आए अपनी भाभी को लेके, तो भाभी को बाबा ने उसी टाइम ठीक कर दिया। जहाँ कोई चंदा चढ़ावा को गोपदान कुछ भी नहीं चढ़ता। तो मैं 2003 से आता हूँ। मेरे को 15 साल हो गए हर महीने संगत को लेके दूर दूर से बाहर से लोगों को लेके आता हूँ। कोई अमेरिका से, कनाडा से, कोई इंग्लैंड से, कई पंजाब से। मेरे पास साथ में दुखी लोग आते हैं, तो सबका काम होता है। जहाँ 47 पेशेंट मैंने कैंसर वाले बाबा के पास लेके आया था, तो बाबा ने बोला कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इसकी नील रिपोर्ट मेरे को दे के जाना। तो जब वो ठीक हुए तो नील रिपोर्ट उसकी मैं बाबा के पास दे के गया, तो वो सब ठीक है। तो एक मिनट हम आपको बताना चाहते हैं, आप खुद जो है पेशे से डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, और अभी आपने बताया है 47 ऐसे पेशेंट आपके जरिए यहाँ आ चुके हैं जिनका कैंसर जैसी असाध्य बीमारी ठीक हो गई है। और ये सिर्फ इंडिया के रहने वाले नहीं है, कनाडा, अमेरिका, आउट ऑफ कंट्रीज से लोग यहाँ आए हैं और उनके कैंसर जैसी असाध्य रोग ठीक हुए। हम आपसे जानना चाहते हैं एक छोटा सा उदाहरण। हमारी भाई की बहू थी, वो अमेरिका में रहते हैं। वो इंडिया आ नहीं सकते थे, अभी भी वो अमेरिका में ही अभी भी अमेरिका में रहते हैं। तो वो बीमार रहने लगी, तो डॉक्टरों के पास अमेरिका में चेक करवाया, तो वो बोले इसके बच्चेदानी में कैंसर है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी, ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो मेरे भतीजे ने मेरे पास उनकी फ़ोटो भेजी, तो बोलते चाचा जी आप बाबा के पास जाके आओ, तो बाबा इसको ठीक करेंगे। उसकी बहुत ये 5 साल पहले की बात है। तो उससे आस्था बहुत थी। तो मैं फ़ोटो लेके आया, तो जब मैं जेब से बाहर निकालने लगा, बाबा बोले कि मत, फ़ोटो नहीं चाहिए हमें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 महीने के बाद उसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होने से पहले उसको एक बार चेक करवाना, डॉक्टरों को बोलना कि इसकी द्वारा चेकिंग करें। तो जब डॉक्टरों के पास गए तो बोलो चेक करो फिर ऑपरेशन कराएंगे। वो बोले कि $500 लगेगा, तो क्या लगाना है, इसको ऑपरेशन करा लो। तो मेरा बेटा बोला नहीं करवाएंगे हम। तो डॉक्टर ने चेक करा, तो उसकी कैंसर बिल्कुल नॉर्मल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद उसकी एक बच्ची हुई 2.5 साल की। अब उसकी एक लड़का हुआ, वो 4 महीने का है। जब जिसको डॉक्टर बोले ये कभी माँ नहीं बन सकती, बाबा बोले माँ भी बनेगी, ये ठीक भी रहेगी, इसके बच्चेदानी रिमूव भी नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा की इतनी कृपा है, वो अभी ठीक है, अमेरिका में रहते हैं। उसके बाद उसके 2 बच्चे हो गए। जब डॉक्टर बोले थे कि इसके बच्चा नहीं होगा, ये कभी माँ नहीं बन सकती। हमारे साथ भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी गुरुदेव महाराज मौजूद हैं। अब हम आपको बताते हैं इस धाम के बारे में क्या कहते हैं गुरुदेव चंपालाल महाराज। मेरा सोच यही था, जब बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद मुझे मिला, कहते हैं भगवान तो देने वाला है, तो दुख तो नहीं देता, दुख मिटाता है। तो राजगढ़ धाम बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद और उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, आने वाले दिन दुखियों की। मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है, जो स्तंभ है, इस बाबा के दरबार में, माँ के दरबार में है। और बाकी तो आप जो भी यहाँ आए हैं, आपको पता लगा होगा, तो आप मेरे से तो क्या पूछना चाहते हो, जो श्रद्धालु आए हैं उनसे पूछो, आप उनसे बात करें। जो बाहर है, इधर है, क्या नहीं है, मेरे आदमी से तो पूछने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ से जुड़े हो, हमारी बात करेगा। जो वास्तविकता क्या है वो उनसे जाके पूछे। और राजगढ़ धाम तो हम तो कहते हैं ये कि हिंदुस्तान में ऐसा धाम है जहाँ भिखारी नहीं है, और हमारे आज तक भिखारी मांगने नहीं आया, भीख मांगने नहीं आए। और ये प्रतिमा लग रही है मातेश्वरी की है, बाबा भैरवनाथ की यहाँ लग रही है, स्तंभ के जो यहाँ लग रही है। आप बताए कि यहाँ 5,000 10,000, मैं तो कहता हूँ कि आप ही देखें कितने श्रद्धालु आते हैं। हर संडे को हजारों श्रद्धालु आते हैं, 15 से 20 हज़ार यहाँ श्रद्धालु हर रविवार को आते हैं। आपके क्षेत्र के भी आते होंगे, वो तो आप वहाँ पता करो। और आपको पता लगा देखना है तो हकीकत तो आप उनसे पूछो।
अब मुझे बताइए कि आज 20,000 15,000 जो भक्त आते हैं तो क्या 15,000 माला इनके गले में डालेंगे, माँ की प्रतिमा में डालेंगे? ये नहीं होगा। आज वो सब व्यर्थ जाते हैं। गरीब आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं, 100 रुपए की माला कहाँ से लाएगा? तो इसलिए यहाँ माला चढ़ती है, जो 5 माला 7 माला 10 माला जो भी चढ़ती है वो सभी भक्तों की होती है, समझ लो आपकी होती है। ये भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ये जब तक सांस रहेगी ये माला चढ़ती रहेगी। यहाँ कई संकट आते हैं, कई परेशानी भी आती है, सभी लोग मेरे से नाराज है। अंधविश्वास यहाँ दूर किया जाता है। भाई आप साइकोलॉजी में मत पढ़ो, अंधविश्वास से दूर करते तो वो लोग भी मेरे से नाराज है, दारू वाले भी मेरे से नाराज है। और आज नारियल अगरबत्ती प्रसाद यहाँ से नहीं चढ़ेगा तो वो भी नाराज ही रहेंगे। यहाँ 20,000 जो श्रद्धालु आते हैं, मैं कहता हूँ इस पूरे गांव में घूम जाओ, आपको 20 क्या एक फूल नहीं मिलेगा बेचने के लिए, प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई दुकान नहीं मिलेगी। आप देखें 250-300 दुकानें जो भी है लग रही है छोटी मोटी, और आज कितने को रोजगार मिल रहा है गांव में। ऐसा नहीं वहां भी कोई लूट पाखंड नहीं है, गांव में भी सबके लिए एकता है, सब साफ सफाई खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए करते हैं, नहीं तो कई जगह जाते हैं तो लूटते हैं, हर चीज का लूट होता है। आज हम आए थे, हमने कई श्रद्धालुओं से बात करी, कुछ अमेरिका के लोग भी थे जो अमेरिका प्रवासी हैं, कुछ कनाडा के लोग भी थे। असाध्य बीमारियां उनकी यहाँ पे आने से ठीक हुई है। इनको लेकर आप क्या मैसेज देंगे? ये मैं नहीं कहता, वो खुद तुम आए हो तो उनसे पूछो। जिसकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसका काम यहाँ से निश्चित होना। मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान भी नहीं हूं मैं, और न कोई तांत्रिक हूं, न साधु सन्यासी हूं। मैं तो सीधा सिंपल हूं, मुझे कोई पहचानते भी नहीं। तुमने भी नहीं पहचाना कि बाबा कौन सा है, तो मैं बाबा नहीं हूं। मैं तो सेवा करने वाला हूं कि आए दीन दुखी की सेवा करें। यहाँ मातेश्वरी के चरणों में आप नमन करें, और जो स्तंभ है सर्वधर्म शक्ति स्थल, उसके परिक्रमा लगाएं। अब वो कैसे उनका वो इलाज होता है, वो या तो भगवान जानता है, और या वो भक्त आने वाला जानता है, और या डॉक्टर्स जानते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ सब शिक्षित लोग जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। हालांकि हमने कई श्रद्धालुओं से बात की जिन्होंने अपनी बातें रखी, मगर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे में सभी बातें बता पाना संभव नहीं है। अब हम इस धाम को लेकर अगले वीडियो में आपको एक ऐसा चौंकाने वाला सच बताएंगे जिसे जानकर आप भी वाकई में हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा काम जो सरकारें भी सही से नहीं कर पाई, वो काम इस धाम ने कर दिखाया, और उस काम से हजारों लोगों की जिंदगियां संवर गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। फेसबुक पर हो तो पेज को फॉलो, लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।